नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि शहीद अग्निवीर अजय के परिवार को मुआवजा नहीं मिला है और ये मुद्दा उन्होंने सदन में भी उठाया था। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इसी वीडियो के वायरल होने के बाद जो है भारतीय सेना की तरफ से भी ट्वीट आया है और उनके इस दावे को भारतीय सेना ने सिरे से खारिज किया है। इसी मुद्दे पर हम अपने सहयोगी कार्तिक के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको राहुल गांधी के वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में उन्होंने दावा किया है। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे हैं, सदन में बैठ हंगामा कर रहे हैं भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। तो सुना आपने, राहुल गांधी वीडियो में खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने शिव जी की तस्वीर के सामने हिंदुस्तान से झूठ बोला मुआवजे को लेकर के और इसके बाद राजनाथ सिंह को माफी मांगनी चाहिए। और खास बात इसमें यह है कि खुद राहुल गांधी जो है वो शिव जी की तस्वीर के सामने बैठे हुए हैं और ये दावा कर रहे हैं और इस दावे के बाद जो है भारतीय सेना इस दावे को खारिज करती है और वो ट्वीट करके बताती है कि नहीं, उन्हें मुआवजा मिल गया है। आप देखिए भारतीय सेना ने क्या ट्वीट किया। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि भारतीय सेना ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाली परिलब्धियों पर स्पष्टीकरण। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चला कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अग्निवीर अजय के परिवार को कुल देय राशि में से 98.39 लाख रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू लगभग 67 लाख रुपए के अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस सत्यापन के तुरंत बाद अंतिम खाता निपटान पर भुगतान किए जाएंगे। कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपए होगी। इस बात पर फिर से जोर दिया गया कि शहीद नायक को मिलने वाली परिलब्धियों अग्निवीरों सहित दिवंगत सैनिकों के निकटतम परिजनों को शीघ्रता से दी जाती है। तो ये भारतीय सेना के द्वारा जो है ट्वीट किया गया और जिसका मैंने आपको हिंदी अनुवाद पढ़ करके सुनाया है। तो कुल मिलाकर के अब ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी जो हैं वो भगवान शिव की तस्वीर के सामने उन्होंने पूरे देश से, सेना से झूठ बोला है और इसके लिए उनकी माफी मांगनी चाहिए। और ये बात वो खुद शिव जी की तस्वीर के सामने बैठ करके कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। वहीं जो है भारतीय सेना जो है कार्तिक अब ये कह रही है कि उनके दावे को झुठला रही है। क्या कहेंगे? देखिए नियाज, सबसे पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश को राजनीति में कूदना पड़ता है। नेताओं की आपसी लड़ाई में देखिए, सदन में नेता जो कुछ कहते हैं उनके ऊपर एक्शन तो नहीं किया जा सकता। इस बात का फायदा उठाकर राहुल गांधी ने जो अपना 90 मिनट का भाषण दिया उसमें खूब झूठ बोला, खूब प्रपंच बोला। वो अग्निवीर की बात हो, एमएसपी की बात हो या फिर और तमाम मुद्दे रहे हो। शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें करारा जवाब दिया, अमित शाह ने भी जवाब दिया, राजनाथ सिंह ने भी जवाब दिया। और रही बात
हिंदू की। तो जनेऊधारी जो राहुल गांधी हिंदू है, कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले, वाराणसी में जाकर कहने वाले कि यहाँ के युवा सड़क पर जो है नशे की हालत में पड़े रहते हैं, और जब डीएमके के जो नेता हैं वो सनातन को डेंगू मलेरिया और खत्म करने की बात करते हैं, तब राहुल गांधी को भगवान और हिंदू याद नहीं आता। तब राहुल गांधी के जुबान में जो है दही जम जाती है, लगता है पूरे गांधी परिवार ने जैसे फेविकोल का सेवन कर लिया हो, तब वो लोग नहीं बोलते। और अब भी जिस तरीके से सदन में राहुल गांधी लगातार नियमों का उल्लंघन करते हुए सदन में किसी भी तरीके का चित्र, किसी भी तरीके की फोटो दिखाने की मनाही है, और यह सदन के संविधान में लिखा है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर वहां दिखाई, और जिस तरीके से लगातार वो इस तरीके से करके हिला रहे थे, उठा रहे थे, दिखा रहे थे, फिर पटक रहे थे, फिर उठा रहे थे, तो राहुल गांधी सनातन धर्म का कितना सम्मान करते हैं वो तो सबके सामने आ गया। लेकिन ये न्याज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये पार्टी अक्सर, इसने जो है पुलवामा पर सवाल उठाए, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, आपकी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, कहा कि जो एयर स्ट्राइक की गई उसके निशान कहां है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सरकार है, उसने नहीं माना कि हमारे यहां जो है हमला हुआ है, और यहां एक लॉन्च पैड को, आतंकी के लॉन्च पैड को जो है ध्वस्त किया गया। तो ये वही पार्टी है जो अपना सिर्फ वोट बैंक, देखिए राहुल गांधी जो बयान अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में, अपने रोड शो में, चुनाव प्रचार के दौरान दे रहे थे, वही डिट्टो कॉपी पेस्ट करके राहुल गांधी का भाषण जो है वो सदन में डाल दिया गया। लेकिन राहुल गांधी अपना राजनीतिक एजेंडा सदन के भीतर बैठकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्तिक, यहां सवाल यह भी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके से सदन में वो बोल रहे हैं, और उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर वो लेकर के सदन में पहुंचे, हालांकि ये संवैधानिक तौर पर ये इसकी अनुमति नहीं है कि आप किसी भी तरीके से आप किसी भी तरीके की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन ये शिव जी की तस्वीर लेकर के वहां पे पहुंचते हैं, और यही राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि भगवान राम के नाम पर जो है बीजेपी राजनीति करती है। लेकिन वही राहुल गांधी वो सदन के अंदर शिव जी की तस्वीर लेकर के जाते हैं, और शिव जी के हवाले से एक तरीके से वो दावा करते हैं कि राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की तस्वीर के सामने ये कहा कि अग्निवीर के परिवार जो शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया गया, और ये बात फिर उन्होंने वीडियो जारी करके, और वो भी शिव जी के तस्वीर के सामने बैठ करके कह रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो बार बार शिव जी की तस्वीर को प्रेजेंट किया जा रहा है, उसके पीछे तो क्या किस तरीके की राजनीति की जा रही है? हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद उन्हें पता चल गया कि मुस्लिम वोट बैंक जो था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुआ, वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या फिर तेलंगाना हो, जितने भी राज्य मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ ट्रांसफर हुआ है। अब मुस्लिम वोट बैंक ट्रांसफर हुआ तो 99 सीटें पहुंच गई, लेकिन जो 272 का आंकड़ा है वो किसी भी सूरत में बिना हिंदुओं के वोट बैंक के आप नहीं हासिल कर सकते। तो अब राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करना शुरू किया है, और राहुल गांधी का आरोप कि जो है अयोध्या में राम मंदिर बनवाकर उसको प्रचारित किया गया, राम की राजनीति की गई। अगर बीजेपी राम की राजनीति करती और राम के नाम पर बीजेपी को वोट मिलते तो कम से कम वो फैजाबाद की सीट नहीं हारती, अयोध्या से अवधेश प्रसाद सपा के जो है नहीं बनते, और यूपी में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतती, और इसका प्रभाव जो हिंदी पट्टी के जितने राज्य हैं वहां भी मिलता। राजस्थान में आपको हार का सामना नहीं करना पड़ता, आपको हरियाणा में 5 सीटें गंवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक और चीज है ना, यहाँ पे अगर हम अग्निवीर की चर्चा कर रहे हैं तो इतने बड़े नेता हैं, विपक्ष के वो नेता बने हैं, अभी सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष बने हैं, इतने बड़े नेता होने के बावजूद बिना तथ्य को जाने समझे वीडियो जारी कर देना, और जबकि भारतीय सेना जो है वो सीधे तौर पर ये खारिज कर रही है। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया गया, और कुछ चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें हैं वो कागजी चीज़ें जब ख़त्म होंगी उसके बाद पूरा पैसे डाल दिए जाएंगे। तो इस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बिना किसी तथ्य के जाने परखे इस तरीके का वीडियो जारी कर देना, ये कितना सही आपको लगता है? राहुल गांधी सेना के जो एडीजीपी पीआई के ट्वीट किया गया, जो सेना की तरफ से ट्वीट किया गया, उसको झूठा साबित करते ना राहुल गांधी वीडियो जारी करके कहते हैं, ट्विटर पर कहते हैं कि जो है भारतीय सेना ने जो ट्वीट किया है वो गलत किया है और अग्निवीर के परिवार को पैसे नहीं मिले। हो सकता है नियाज यहां कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, अग्निवीर का जो परिवार है उस तक ये सूचना ना पहुंची हो, भाई उसके बैंक खाते में पैसे डाल दिए गए, सब कुछ ऑनलाइन। अब कैश का रकम थैला भर के तो आपके घर नहीं लेकर जाएंगे किसी के भी घर, वो सब कुछ ऑनलाइन मुआवजा मिलता है। हो सकता है वो, मैं अग्निवीर के परिवार को गलत नहीं कह रहा हूं, हो सकता है
कि उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया गया और उन तक वो जानकारी ना पहुंची हो। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से इन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए दिए गए, तो आम आदमी पार्टी तो प्रचार करने में माहिर है, प्रचार करने की माहिर खिलाड़ी है। हजारों करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी प्रचार में फूंक देती है दिल्ली में, तो वो तो पंजाब उसका इकलौता मतलब बड़ा राज्य है दिल्ली से, तो वहां तो प्रचार क्यों नहीं करेगी। तो हो सकता है अग्निवीर के परिवार को भी जाकर जांच करने की जरूरत है कि पैसा आया है या नहीं आया है। और राहुल गांधी अगर इतना ही सच बोल रहे हैं और राहुल गांधी के भीतर इतनी ही हिम्मत है, तो मैं चैलेंज करता हूं राहुल गांधी, सेना ने जो ट्वीट किया है, सेना ने जो बयान जारी किया है, उसको गलत साबित करके दिखा दें। बिल्कुल, अगर राहुल गांधी जो है अपनी बात पे डटे हुए हैं, अडिग हैं और ये मानना है उनका, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो जारी किया है वो परिवार वालों के साथ जारी किया और परिवारजन जो हैं वो शहीद अग्निवीर शहीद के जो परिवारजन हैं वो भी उस वीडियो में कह रहे हैं उन तक पैसे नहीं पहुंचे हैं। तो अगर ऐसी बात है और राहुल गांधी जो है अगर सीधे तौर पर राजनाथ सिंह के ऊपर ये दावा ठोक रहे हैं कि वो झूठ कह रहे हैं और मुआवजा नहीं पहुंचा है, तो फिर भारतीय सेना की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसको पे भी राहुल गांधी को कुछ बोलना चाहिए, सामने बोलना चाहिए। वैसे सवाल हम आपको आखिर में यही छोड़ करके जाते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर के सामने यह दावा किया है और राजनाथ सिंह को झुटलाया है, और वो कहते हुए झुटलाया है कि राजनाथ सिंह ने भगवान शिव की तस्वीर के सामने देश से झूठ बोला कि उन्हें मुआवजा जो परिवार हैं, जो शहीद परिवार को मुआवजा दिया गया है, और यही बात वो भगवान शिव के सामने खुद बैठ करके कह रहे हैं। तो यहां पे भगवान शिव की तस्वीर के सामने असल में झूठ कौन बोल रहा है, ये आप तय कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि वाकई में यहां पे झूठा कौन है, या फिर किसके दावे में सच्चाई है या फिर किसके दावे में झूठ है। ये आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।